नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे एचडी में। दोस्तों, हम लोग इस सेशन में 10th क्लास की मैथमेटिक्स देखेंगे। 10th क्लास की मैथमेटिक्स देखेंगे। और दोस्तों, इसके पहले आप लोगों ने हमारे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा और सभी क्लासों को वहाँ पे देख पाएंगे। तो इस सेशन में हम लोग जो है व्रत चालू करेंगे। व्रत को इस सेशन में हम लोग देखेंगे और जो कि आपकी जो चैप्टर नंबर है वो रहेगा 10। चैप्टर नंबर कितना रहेगा? 10 रहेगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग व्रत के बारे में जानते हैं। व्रत के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि यदि कोई बिंदु आपके कई बिंदु एक तल पर दिए हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है, और जो इन सभी की जो दूरी है एक निश्चित बिंदु से जो है समान है, निश्चित बिंदु से समान है। इसका मतलब इस प्रकार से आपका कोई चीज़ जो है बन जाता है और ये दूरी जो आपकी सब जो है कैसी होगी? समान होगी। तो एक इस निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या की जो दूरी होती है हर एक बिंदु के लिए यहाँ पे समान होगी। ठीक है, ये बात हम लोग यहाँ से जान लेते हैं। इसके बाद क्या आता है कि यदि कोई आपका व्रत होता है उसमें आपकी एक जीवा होती है और जो तो आप लोगों को ये पॉइंट जरूर ही याद होना चाहिए कि व्रत में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। व्रत में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या होता है कि यदि व्रत में केंद्र से कोई एक जीवा खींची जाती है इस प्रकार से, मान लीजिएगा कि ये आपका केंद्र है और इस केंद्र से होते हुए एक जीवा खींच दी जाए तो वो जो है सबसे बड़ी जीवा होती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और जो व्यास होता है जो वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। हम लोग जो है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर जो आपका 10th है, इसमें जो हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में जानेंगे। स्पर्श रेखा क्या होता है कि ये आपका कोई बिंदु है, ये आपका कोई वृत्त है, इस पे कोई भी आपका एक पॉइंट ले लिया है। यहाँ से अगर कोई एक रेखा ऐसे खींच दिए, मान लीजिए कि ये आपका P बिंदु है, तो जो एक्स वाई रेखा खींची आएगी तो वो इस वृत्त के लिए जो आपकी जो स्पर्श रेखा होगी वो एक्स वाई होगी। ठीक है, अब देखिएगा कि एक बिंदु से स्पर्श रेखा की जो संख्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। दोस्तों, ये जो पॉइंट हैं ये बहुत ही याद करने योग्य हैं। ठीक है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। आपकी जो है एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं बहुविकल्पी या सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर के लिए जो आपके होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि एक बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा साफ करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो एक वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं अभी बताया था कि एक वृत्त की जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है वो 1 होती है। ठीक है, अब ये बहुविकल्पी आपके दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है कि आपका रिक्त स्थान को भरिए। सॉरी, बहुविकल्पी नहीं, आपके रिक्त स्थानों को फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो प्रतिच्छेदित क्या करती है? एक बिंदु पर। किस प्रकार से देखेगा? ये मान लीजिए एक छोटा सा वृत्त मैंने बना लिया है, ठीक है, और इसका एक ये पॉइंट है, तो वहां से जब स्पर्श रेखा गुजरेगी आपकी, मान लीजिए कि ये एक्स वाई रेखा है, तो ये मात्र एक ही बिंदु पर जो है उसको काटेगी। ठीक है, तो ये आपका कंफर्म हुआ। इसके बाद हम दूसरे पे आते हैं। क्या कह रहा है? वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर भी देखिएगा, आपका ये एक वृत्त हो गया। आप जो है अपनी बुक पे जो है थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। अब क्या रहा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करना है। तो मान लीजिएगा कि एक बिंदु ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। तो इस रेखा को जो है, जो हमारी यहाँ पे ये वाली एक्स वाई रेखा होगी, इसको हम छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा याद रखना आप लोगों को है। अगला तीसरा क्या कह रहा है? एक वृत्त की यहाँ पे आपका जो है भरना है, एक वृत्त की समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हाँ, हो सकती हैं, पर कितनी, ये आप लोगों को बताना है
कि मान लीजिएगा ये आपका वृत्त दिया हुआ है, ये आपका वृत्त दिया हुआ है, तो एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर समांतर रेखाएं होंगी तो आपकी यही दो केवल और केवल समांतर रेखाएं हो सकती हैं, जो कि स्पर्श रेखाएं भी होंगी, स्पर्श रेखाएं भी होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो अगर आप जो है यहाँ पे पॉइंट एक मान लीजिएगा, तीसरा ले लीजिएगा, तो ये स्पर्श रेखा हमारी इस प्रकार से बन जाएगी। यहाँ पे आशा करता हूँ कि दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट हम दूसरा कोई लेते हैं तो ये दोनों जो रेखाएं हमारी होंगी वो समांतर रेखाएं नहीं होंगी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कितनी होंगी, 2 होंगी। तो यहाँ पे आपका 2 भर देंगे, ठीक है। अगला आपका कह रहा है वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। इसमें देख लीजिएगा, इस वाले वृत्त में, तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, वृत्त ये हो गया आपका और ये स्पर्श रेखा हो गई, तो इस बिंदु को कह रहा है क्या बोलते हैं, तो इसको जो बोलते हैं वो कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो रहे आपका पहला क्वेश्चन और दूसरे के ये 4 रिक्त स्थान भरने थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 2 और बचे हैं, उनको भी हम लोग फटाफट ले ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम साफ करते हैं पहले। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो हमको देरी नहीं करनी है, फटाफट एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक हम क्या बना लेते हैं, वृत्त को खींच लेते हैं। तो मान लीजिएगा कि ये आपकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये इसका केंद्र जो होगा उसको हम O मान लेते हैं। क्यों कि केंद्र O से, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि लिखा है केंद्र O से, तो केंद्र आपका क्या है, O है। यहाँ पे देख लिया आपकी एक वृत्त के स्पर्श बिंदु, तो ये मान लीजिएगा कि आपका स्पर्श बिंदु होगा जिसका नाम आपका क्या होगा, P होगा। सब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। रेखा PQ, रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा PQ कह रहा है, तो इस प्रकार से केंद्र से जाने वाली, इस प्रकार यहाँ पे आपका कहीं पे Q होगा। अब हम जो है इसको मिला देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। चूंकि आपका जो है PQ का ही मान ज्ञात करना है, ठीक है। OQ का आपका जो मान दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OQ का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, और जो आपको हमने प्रमेय एक पढ़ा चुके हैं, आई बटन पे क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं कि यदि स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, इस प्रकार से यहाँ पे अलग समझ लीजिएगा, इस प्रकार से स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा पर अगर केंद्र से कोई भी हमारा लंब डालता है तो वो जो आपका होगा वो 90 डिग्री बनाएगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का बनाएगा। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये लंब हो गया और ये क्या बन जाएगा, आपका कर्ण बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय को हम लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो त्रिभुज POQ एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसलिए आपका OQ का स्क्वायर बराबर PO का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस इसका आपका प्लस नहीं बराबर रहेगा आपका, ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस ये आपका मान निकालना है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो आपका ये 12 का स्क्वायर आपका 144 माइनस आपका 25 का स्क्वायर, माइनस आपका 25 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपको घटा लेना है, तो 14 से आपका 5 गया तो बचेगा 9। कितना, 9। यहाँ से 3 से 2 गया 1 और 1, तो हमारा जो PQ का मान निकल के आएगा वो √119 निकल के आएगा। PQ का मान कितना निकल के आएगा, √119। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है आज का कि एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। तो सबसे पहले आप लोग अपने प्रकार से, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो उससे आप लोग एक वृत्त खींच लीजिएगा। इस प्रकार से एक वृत्त खींच लीजिएगा, ठीक है। तो एक मान लीजिएगा आपका जो दी गई रेखा होगी उसको मान लेना आपको है कि ये आपका एक जो व्यास वाली रेखा होगी, कोई भी आप रेखा ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी रेखा होगी।
अब आपको जो है इसके समांतर जो आपका होगा, इस पॉइंट पे आपको एक रेखा इस प्रकार से खींच देनी है। ठीक है, इस प्रकार से खींच देनी है। या इसको कैसे खींचोगे ये भी आप लोगों को हम बताते हैं कि यहाँ से इसका समद्विभाजक करोगे। आप लोग इस प्रकार से बनाना जानते होगे कि यहाँ पे अगर 90 अंश का कोण हम इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये पॉइंट आपका मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, बनाना जानते हो ना। अगर यहाँ पे इस प्रकार से आपने एक खींच लिया है तो यहाँ से अगर हम 90 डिग्री कोण बनाते हैं इस प्रकार से ऊपर की ओर, तो यहाँ पे आपका पॉइंट मिलेगा P या कुछ भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा हम खींच देंगे। अगर इसको थोड़ा आगे हम और बढ़ाते हैं, इस प्रकार से इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, तो यही कहीं पर एक जो है हम इसके सामने भी रेखा को खींच देते हैं। तो जो ये वाली रेखा आपकी होगी ये स्पर्श रेखा होगी। ये कौन सी रेखा होगी? स्पर्श रेखा होगी। और ये वाली जो होगी वो आपकी छेदक रेखा होगी। कैसी रेखा होगी? छेदक रेखा होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो सेशन आप लोगों का है ये जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और शेयर करें, अपने छोटे से भाइयों को शेयर करें जो आपसे जो है छोटे होंगे। यदि आप लोग बड़े हैं, इस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग अपने छोटे भाइयों को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी आपके तरीके से पढ़ सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।